हरे कृष्ण राधे कृष्ण जय श्री कृष्ण। आप सभी को कार्तिक मास की स्पर्ट कार्तिक पूर्णिमा की त्रिपुरारी पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी भक्तजनों ने जो कार्तिक मास में स्नान दान कार्तिक मास के समस्त नियमों का पालन किया, उससे निश्चित है कि आप सभी को भगवान श्री हरि के चरणों में प्रीति रहेगी और उनकी कृपा सदा सर्वदा आप पर जरूर बरसती रहेगी। आज हम सभी भक्तगण कार्तिक मास व्रत के महत्व में कार्तिक पूर्णिमा की कथा को श्रवण करेंगे। कार्तिक पूर्णिमा के व्रत की कथा को, जो कथा भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त कराएगी। सुनने से व्यक्ति के जीवन में दुखों से छुटकारा मिलता है। आइए कथा को बड़े ही प्रसन्नचित भाव से अंत तक कथा को अवश्य श्रवण करें। कार्तिक मास की कथा के अनुसार जब भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था, उससे क्रोधित होकर तारकासुर के तीनों पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का फैसला किया। तीनों पुत्रों के नाम तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्नमाली। देवताओं को पराजित करने के लिए पहले तीनों ने तपस्या की और तपस्या के लिए जंगल में चले गए। उन्होंने 1000 वर्षों तक अत्यंत घोर एकाग्रता पूर्वक तपस्या किया। उनके कठोर तपस्या के कारण ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उनके सामने ब्रह्मदेव प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने के लिए कहा। तब तीनों ने कहा, ब्रह्मदेव, हमने आपको प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया है, आप हमें अमरता का वरदान दें। उनका यह वरदान सुनकर ब्रह्मदेव ने कहा, मैं आपको अमरता का वरदान नहीं दे सकता, लेकिन तुम इसमें कोई ऐसी शर्त रखो जिसके पूर्ण होने पर ही आपकी मृत्यु होगी। वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता और आपको ऐसा वरदान दे सकता हूं जिसमें से पूर्ण होने पर जिसके आपकी मृत्यु हो जाए, ऐसा वरदान मैं देने के लिए समर्थ हूं। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर तीनों ने बहुत विचार किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, आप हमारे लिए तीनों तरों पर 3 नगरों का निर्माण करें। वे तीनों तल अर्थात नगर जब अभिजित नक्षत्र में एक पंक्ति में आएंगे और उसी समय कोई व्यक्ति अत्यंत शांत अवस्था में हमें मारेगा, तभी हमारी मृत्यु होगी और हमें मारने के लिए उस व्यक्ति को एक ऐसे रथ और बाण की आवश्यकता होगी जो बनाना असंभव है। सिर्फ उसी से ही हमारी मृत्यु होगी। उनकी इच्छा सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें तथास्तु कहा। अब तीनों की इच्छा के अनुसार ही होगा। तीनों असुरों को मिले वरदान के अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें तीनों तलों पर नगर निर्माण के लिए भगवान विश्वकर्मा जी को आज्ञा दे दी। विश्वकर्मा जी ने तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युन्नमाली के लिए लौहपुरी का निर्माण कराया। वरदान प्राप्त होने के बाद तीनों असुर बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद उन्होंने सभी लोकों में अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। समस्त लोगों को अपने आतंक से त्रस्त कर दिया। इन तीनों असुरों को एक साथ त्रिपुरासुर भी कहा जाता है। त्रिपुरासुर जहां भी जाते वहां ही लोगों और ऋषियों को सताने लगते। उन्होंने देवताओं को भी देवलोक से बाहर कर दिया, क्योंकि उन्हें आतंक ही फैलाना था और उन्होंने अपने आतंक से देवताओं को स्वर्ग से भी बहिष्कृत कर दिया।
त्रिपुरासुर के आतंक से त्रस्त होकर उन्हें हराने के लिए समस्त देवता एकत्रित हो गए। सभी ने अपना सारा बल पराक्रम लगाया, परंतु त्रिपुरासुर को हराने में कोई भी कामयाब नहीं हुए। अंत में सभी देवाधिदेव महादेव की शरण में गए। देवताओं ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान देवाधिदेव महादेव अवघड़दानी भगवान शिव को अपना सारा वृतांत कह सुनाया। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, आप सभी देवता मिलकर प्रयास करें। देवताओं ने कहा, प्रभु हम सभी ने मिलकर त्रिपुरासुर का वध करने का प्रयास किया, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाए, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। प्रभु आप करुणावत्सल हैं, आप हमारी रक्षा कर सकते हैं। तब शिवजी ने कहा, मैं अपना आधा बल तुम्हें देता हूं, इस बल की सहायता से प्रयास करके देखो। शिवजी ने अपना आधा बल देवताओं को दे दिया, लेकिन देवता शिवजी का आधा बल सहन ही न कर पाए। फिर भगवान शिव ने स्वयं ही त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। बोलिए भगवान देवाधिदेव महादेव की जय। वरदान के अनुसार अब त्रिपुरासुर का वध करने के लिए रथ, धनुष, बाण सिद्ध करना आवश्यक। भगवान शिवजी ने पृथ्वी को ही अपना उनका रथ बनाया। सूर्य और चंद्रमा को उस रथ के पहिए के रूप में बनाया। सृष्टा सारथी बने, भगवान विष्णु बाण बने, मेरु पर्वत धनुष और वासुकी बने उस धनुष की डोर। सभी देवताओं ने अपने बल से वह रथ संभाल लिया। इस प्रकार असंभव रथ बनकर सिद्ध हुआ। लेकिन जैसे ही भगवान शिवजी उस रथ पर सवार हुए, उनकी शक्ति के कारण वह रथ डगमगाने लगा। तभी भगवान देवाधिदेव महादेव ने वृषभ का रूप बनाकर उस रथ में जुड़ गए। घोड़े और वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव ने उन असुर नगरों को देखा। उन्होंने धनुष पर बाण रखा। उन्होंने पशुपत अस्त्र का संधान किया और तीनों नगरों को एक पंक्ति में आने का। अभिजित नक्षत्र में तीनों नगर एक पंक्ति में आते ही भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपने बाणों से तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर दिया। इसमें तीनों असुरों का अंत हो गया, तीनों असुरों का वध हो गया। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की जय। उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। यही वह तिथि थी, यही वह दिन था जिस दिन भगवान देवाधिदेव ने तीनों त्रिपुरासुर को मृत्यु के घाट उतारा और देवताओं को राक्षसों के आतंक से मुक्त किया। तभी से भगवान देवाधिदेव महादेव शिवजी का एक नाम त्रिपुरारी भी हो गया। त्रिपुरांत का अर्थ है तीनों पुरों का, अर्थात तीन नगरों का अंत करने वाले। भगवान विष्णु ने ही भगवान शिव को यहाँ नाम दिए। बोली भक्तवत्सल करुणावत्सल भगवान देव देवेश्वर भगवान श्री हरि नारायण की जय। यही वह कार्तिक पूर्णिमा के रूप में भक्तजन बड़े ही प्रसन्न चित भाव से जो है इस कार्तिक पूर्णिमा को मनाते हैं। साथ ही साथ ऐसी एक मान्यता और है पौराणिक ग्रंथों की देखे तो, कि इसी दिन देवताओं ने जो है भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना विशेष रूप से की और साथ ही साथ उन्हीं त्रिपुरासुर के वध के उपलक्ष्य में वे उत्सव मनाते हैं और इसे देव दीपावली के रूप में मनाते हैं। बोलिए हरि नारायण की जय।